सान का कंट्रोलर C002, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसका मैनुअल, इसकी पावर कॉर्ड, इसके लोड सेल का कनेक्टर, 5 पिन कैनन टाइप। ये इसका सर्किट है, सेम ऐसा ही है जिस तरह से डासेल का और मिगन का होता है। और सिर्फ इसमें पावर सप्लाई जो है वो ट्रांसफार्मर बेस लगी है, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि पाकिस्तान में स्विचिंग मोड पावर सप्लाई जब हमने यूज़ की है मिगन में और डासेल में, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर कोई भी चीज़ कहीं से शॉर्ट है तो इंडिकेटर बहुत प्रॉब्लम करता था। इसको मैं क्लोज़अप दिखाता हूँ आपको। इसके सेटअप में जाने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि 3 सेकंड तक सेट का की दबा के रखें और ये मोड में चले जाएगा। दूसरी तरकीब ये है कि हम इसकी पावर ऑफ करें, 3 नंबर का बटन हम दबा के रखेंगे और इसको ऑन करेंगे, मोड में आ जाएगा। फिर 3 नंबर का बटन दोबारा दबाएंगे, ST कैल आ जाएगा। इस पर अगर हम इस वक्त सेट का बटन दबाएंगे तो ये कैलिब्रेशन मोड में चले जाएगा, और क्लियर का बटन दबाएंगे तो ये सेटअप मोड में आ जाएगा। F01 ये डेसिमल पॉइंट है। इस वक्त हमने इसको डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट जो है वो रखे हैं। F02 ये बैकअप मोड है। मींस अगर आपने इसके ऊपर कोई भी वेट रखा हुआ है और आप इसको ऑफ़ कर देते हैं, जब भी आप इसकी पावर ऑन करेंगे या इसको ऑन करेंगे तो जो भी वेट इस पर रखा होगा उसको वेट डिस्प्ले दिखाएगा ये। अगर F02 की वैल्यू हम 00 रखते हैं तो ऑलवेज 0 ही आएगा। F03 ये मोशन बैंड है फिल्टर्स के लिए। F04 ज़ीरो ट्रैकिंग रेंज है। F05 ऑटो ज़ीरो डिजिटल फ़िल्टर है। F06 इसका डिजिटल फ़िल्टर है। इसकी वैल्यू जब भी हम कहीं इसको हमने बहुत तेज़ स्पीड में चलाना है, हाई स्पीड में, जैसे बैगिंग मशीन या फिलिंग मशीन में, तो इसकी वैल्यू हम कम रखते हैं, 1 या 2, 5 तक रख लेते हैं। अगर हमने इसको नॉर्मल प्लेटफॉर्म टाइप में चलाना है तो हम इसकी वैल्यू और मज़ीद 10 से 15 के दरमियान रखेंगे। अगर इसको हमने वेब्रिज पे चलाना है तो मज़ीद इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, 20 तक ले जाएंगे। F07 जो है वो ज़ीरो और टेयर की कीज़ के लिए है कि अगर हम इसकी वैल्यू 00 रखते हैं तो टेयर और ज़ीरो की की जो है ऑलवेज़ काम करेंगी, और अगर इसकी वैल्यू 01 रखते हैं तो ज़ीरो और टेयर की स्टेबिलिटी पे काम करेंगी। F08 जो है ज़ीरो की रेंज है। F09 टेयर की रेंज है। F10 जो है वो होल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। कभी कभार हम इसको पीक होल्ड पे भी यूज़ करते हैं, कभी एनिमल वेट के लिए भी यूज़ करते हैं। F11 जो है वो डिजिटल कीज़ जो हैं, जो इसके रियर साइड पे पैनल में जो दिए हुए कि इसको ज़ीरो, टेयर, प्रिंट, ग्रैंड टोटल, होल्ड, ये सारे काम हम रियर साइड से जो इसके स्विचेस निकल रहे हैं उनसे भी कर सकते हैं। F21 जो है वो इसका मोड सेटिंग है। नॉर्मली इस वक्त ये लिमिट मोड में है 01 के ऊपर। इसको हम पैकर चेकर मोड में भी यूज़ कर सकते हैं।
इसकी वैल्यूज़ देखें। इस वक्त हम ये कम्युनिकेशन की सेटिंग कर रहे हैं F30 की वैल्यू अगर 00 रखते हैं तो नो पैरिटी, इसको ऑड और इवन में भी चलाया जा सकता है। F31 की वैल्यू जो है वो बिट रेट या बाउड रेट को सेट कर रही होती है। 07 का मतलब ये है कि 9600 बिट रेट है। F32 जो है वो भी कम्युनिकेशन है, कंटिन्यूस मोड या स्ट्रीम मोड। इसके अलावा इसको जो है वो आप स्टडी मोड में और प्रिंट मोड में भी चला सकते हैं। स्केप करने के लिए आप इसको क्लियर 0 ये रीसेट हो जाएगा। सेट की 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे। सेट कहला गया, सेट का बटन दबाएंगे, डिवीजन आ गई, फिर सेट का बटन दबाएंगे, कैपेसिटी इसकी आ गई। जो भी रखना चाहें यहाँ से हम इसको चेंज कर लें। L0 इस पर प्लेटफॉर्म को खाली छोड़ेंगे। स्पैन कैलिब्रेशन है, इस पर हम फीड कर लेते हैं और CF के ऊपर लोड रख देते हैं। उसके बाद हम इसको एंटर करेंगे। कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई। कोई भी वेट अगर इस पे आ रहा हो उसको 0 करने, री-0 कर। कोई भी कंटेनर वेट अगर हम रख दें इसके ऊपर और उस कंटेनर की वैल्यू को टेयर कर दें और उस कंटेनर के अंदर जो भी प्रोडक्ट डिलीवरी होगी सिर्फ उसी का वेट बता रहा होगा। इसको उतार लेते हैं हम, तो इसको टेयर रीसेट कर देंगे तो टेयर रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो होल्ड की है, ये पीक होल्ड पे गया हुआ है, इस वक्त सेट हुआ हुआ है। जो भी वेट हम इसके ऊपर छोड़ते हैं उतने वेट के ऊपर ये इसको होल्ड कर देगा। होल्ड का बटन दोबारा दबाएंगे तो ये वापस नॉर्मल मोड में आ जाएगा। C002 में सेट पॉइंट की टेस्टिंग हम देख लें। SP1 इसका बटन जब दबाएंगे तो जो भी डिस्प्ले पे या जो भी सेट पॉइंट रखा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा। SP2 इसकी वैल्यू भी हमने 2 किलो रखी हुई है। SP3 इसकी वैल्यू 3 रखी हुई है। SP4 इसकी वैल्यू हम चेंज भी, किसी की भी सेट पॉइंट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं इन कीज़ की मदद से और इसको सेट कर दें। SP5 kg। अच्छा, अब इसका तरीका ये होगा कि हम इस पे जब वेट लेकर आएंगे तो 1 किलो पे हमने पहला सेट पॉइंट किया हुआ है और ये 32 की ऑन हो गई, पीछे से रिले भी इसकी एक्टिव हो गई है। SP2 2 किलो पे, SP3 3 किलो पे और ये 5 किलो पे रखा हुआ है हमने।